Welcome player. Analyzing input data. Finished. Analyzing test results. Finished. आपका एक प्लेयर के रूप में अवेकनिंग सफल रहा। अब आपको अपने पॉइंट्स एट्रीब्यूट्स में एलोकेट करने होंगे। आपके एलोकेशन के हिसाब से ही आपको एक क्लास दी जाएगी। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर वक्त ख़त्म हुआ तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। प्लेयर पॉइंट्स रिजल्ट्स। जिंदा होने के +10 P। AAA लेवल ब्लड लाइन 100% +1500 P। ह्यूमन +30 P। वर्जिन +500 P। यंग +200 P। मार्शल आर्ट्स पोटेंशियल F +007 P। मिस्टिक आर्ट्स पोटेंशियल D +320 P। टोटल पॉइंट्स 2587। 2587 पॉइंट्स। पिछली ज़िंदगी में उस रिडक्शन रूल की वजह से मुझे इसके आधे पॉइंट्स भी नहीं मिले थे। तब मैं सिर्फ एक सेमी प्लेयर बनकर रह गया था, पर आज सब बदल जाएगा। आर्यव उस अनंत काले सन्नाटे में तैर रहा था। उसके सामने ब्लू स्क्रीन चमक रही थी। अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस सब कुछ वहाँ था। सबसे बड़ा खतरा था अथॉरिटी। वार्निंग, 0 अथॉरिटी का मतलब है परमानेंट मौत, सोल भी नहीं बचेगी। ज़्यादातर लोग 2000 पॉइंट्स खर्च करके 2 अथॉरिटी लेवल ले लेते, पर मैं यहाँ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने वाला हूँ। अगर मैं अथॉरिटी को 0 पर ही छोड़ दूँ तो मैं अपने बाकी एट्रीब्यूट्स को हद से ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। मेरे पिता ने 3000 पॉइंट्स के साथ अथॉरिटी 3 ली थी, तभी वो ग्रेट एल्डर बन पाए थे। अवेकनिंग ही वो वक्त है जब आप पॉइंट्स को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। इसके बाद सब लक और मेहनत पर छोड़ना पड़ता है। आर्यव ने कांपते हुए हाथों से पॉइंट्स एलोकेट किए। स्ट्रेंथ 07 + 44, इंटेलिजेंस 13 + 50, एजिलिटी 09 + 44, लक 13 + 10, अथॉरिटी 00। वार्निंग, आपकी अथॉरिटी 0 है। क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं? यस या नो? पापा सही कहते थे, बड़े खतरों के साथ ही बड़े इनाम मिलते हैं। उसने जोर से यस पर क्लिक किया। प्लेयर रजिस्टर्ड, बधाई हो, डेटा प्रोसेस हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। अचानक उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसका दिमाग तेज हो गया, हर एक एहसास पहले से ज़्यादा शार्प था। अब मैं एक प्लेयर हूँ और मैं आर्टिफैक्ट्स यूज़ कर सकता हूँ। वक्त नहीं था। आर्यव ने तुरंत अपने दिमाग से उस इक्विप्ड आर्टिफैक्ट रिडक्शन रून को एक्टिवेट किया और उसका टारगेट सेट किया अथॉरिटी। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में रखा वो रिडक्शन रून राख बनकर बिखर गया। काम हो गया था, ट्रिक काम कर गई। अब उसे सिर्फ इंतज़ार करना था। स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई, फिर एक नई लाइन चमकी। Warning. Insufficient authority detected. Initialize player termination process. पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वैसा ही किया जैसा मेरे पिता ने कहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इतनी सारी सुंदर लड़कियों को जीतना है। गगन ने चीखने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो उस काले सन्नाटे में तैर रहा था, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। क्यों? मेरे पिता ने तो यकीन दिलाया था कि वो ब्लड पिल मुझे काफी पॉइंट्स दिलवा देगी। धीरे धीरे उसका जिस्म हवा में घुलने लगा। उसे अब अपने पांव महसूस नहीं हो रहे थे। नहीं, प्लीज, खुदा के लिए नहीं। मुझे तो एक प्रोटैगनिस्ट बनना था जो अपने दुश्मनों को पैरों तले कुचल दे, बिल्कुल किसी फैंटेसी नॉवल की तरह। लेकिन क्यों? अपने आखिरी पलों में उसके दिमाग में एक जुनूनी ख्याल आया। क्या ये उस आर्यव का काम है? उसे याद आया, आर्यव और उस मीरा की नज़रों में एक कत्ल करने वाला इरादा था। नहीं, ये नामुमकिन है। रस्म में कोई दखल नहीं दे सकता। पिता ने कहा था।
और इसी के साथ सवालों और पश्चाताप से भरी गगन की आत्मा पूरी तरह राख बन गई। उसका बिना आत्मा वाला जिस्म जेड हॉल के काले मार्बल फर्श पर ढेर हो गया। टर्मिनेशन कंप्लीट। उस खाली सन्नाटे में ब्लू स्क्रीन पर ये आखिरी मैसेज चमक रहा था। वार्निंग, बग डिटेक्टेड। काम कर गया। गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, एक बग को सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। दुनिया के हर सिस्टम में बग होते हैं और उनका सही इस्तेमाल आपको रातों रात राजा बना सकता है। बग दो तरह के होते हैं, एक जो सीधा ताकत बढ़ा दे, जैसे वो बेवकूफ जिसने अपनी स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ा ली थी और 3 दिन तक ऐश की पर फिर मारा गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट बग, जैसे किसी डंजन की दीवार के आर पार निकलकर सीधा खजाना लूट लेना। बग फिक्सिंग रूटीन इनिशिएटेड। Bug fixed, value less than 0 to value equal to 0, correcting player data। आर्यव ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली। वो जुआ खेल रहा था, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ, पर वो भविष्य से आया था। उसे पता था कि कार्ड कब पलटने हैं। डबल बीप। अचानक उसके दिमाग में एक दूसरी स्क्रीन चमकी। अलर्ट, एजेंट सिस्टम 11C54H ने एरर 401 रिपोर्ट किया है। वो आपके अथॉरिटी एट्रीब्यूट को बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या आप उसे एक्सेस देना चाहते हैं? यस, नो। हाँ, मैं जीत गया, मैंने हाउस को हरा दिया। उसने तुरंत नो पर क्लिक किया। फील्ड, इनसफिशिएंट सिस्टम अथॉरिटी, डेटा करेक्ट नहीं किया जा सकता। एरर कैचिंग रूटीन फिनिश्ड, रिज्यूमिंग ऑपरेशन। आर्यव ने 0 अथॉरिटी पर रिडक्शन रूल यूज किया था। सिस्टम में अथॉरिटी कभी -1 नहीं हो सकती, इसलिए वहां अंडरफ्लो हो गया। वैल्यू घूमकर सीधा मैक्सिमम पर पहुंच गई। अब आर्यव की अथॉरिटी सिस्टम से भी ज्यादा थी। कंग्रेचुलेशंस, डेटा रजिस्टर्ड, नेम आर्यवर्धन, लेवल 0, अथॉरिटी एस्टरिस्क। हाँ, कर दिखाया। पिछली जिंदगी में किसी की अथॉरिटी 1 से कम नहीं थी, पर आज मैं इस दुनिया का सबसे ऊंची अथॉरिटी वाला जीव हूँ। क्लास ऑप्शंस जनरेटेड, 351 क्लासेस और 35 लाख से ज़्यादा स्किल्स अवेलेबल हैं। कृपया चुनिए। पिछली बार मेरे पास सिर्फ 2 स्किल्स थे, इस बार खजाना खुल गया है। गॉड्स फेस्ट या ड्रैगन्स चार्ज लेने का कोई फायदा नहीं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे वो स्किल्स चाहिए जो मेरी अथॉरिटी पर चले। उसने अपने स्किल्स चुने। एडमिन अप्रेजल SSS, दुनिया का हर सच देखने के लिए। एडमिन मर्चेंट SSS, दुनिया के सारे सामान तक पहुंच। ब्लड सील SSS, जो मेरा खून पिएगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ डूम SS, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे कोई तोड़ ना सके। अनलिमिटेड डिस्गाइज SS, रूप और आवाज बदलने के लिए। स्ट्रेंथ 51, इंटेलिजेंस 63। मैं एक आम इंसान से 5-6 गुना ज्यादा ताकतवर और होशियार बन चुका हूँ। क्लास के लिए उसने ड्रैगन डिसाइपल को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसी क्लास चुनी जिसके लिए सबसे ज्यादा अथॉरिटी चाहिए थी। बस, अब उस कमीने को मारने का रास्ता साफ है। उसने ओके प्रेस किया। प्लेयर जनरेशन कंप्लीट। आर्या वापस जेड हॉल में था। सबकी आंखें हैरत से खुली थीं। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये सच है? क्या ये दुनिया एक RPG गेम बन गई है? उनके लिए 1 घंटा बीता था, पर बाहर वालों के लिए सिर्फ 1 सेकंड, और उसी पल एक भयानक चीख ने हॉल का सन्नाटा चीर दिया।